जय हिंद। माय नेम इज संदीप लांबा। फिर से आपके साथ आज जुड़ा हूं स्टडी हाईवे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम जीडी जो एयरफोर्स में होता है उसके टॉपिक्स की एक सीरीज मैंने चला रखी है। आपके लिए आज का टॉपिक लेके आया हूं को एजुकेशन। इसको बोलते हैं बच्चों सह शिक्षा। उम्मीद करता हूं पहली दो वीडियो आपने देख ली होंगी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक वीडियो मैंने डाली थी, दूसरी मैंने डाली थी यूथेनेशिया। ठीक है, तो आप तैयारी में लग जाइए। आपका अप्रैल या मार्च में रिजल्ट आ सकता है रिटर्न एग्जाम का और अगली नोटिफिकेशन। ठीक है, तो चलिए को एजुकेशन की बात करेंगे, सह शिक्षा। बच्चों सह शिक्षा एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन का सिस्टम है जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एक साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं। आप लोग भी ऐसे स्कूल में रहे होंगे, ऐसे स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे स्कूल कॉलेजेस की, वहां पे वन हैंड गैप जो है बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में रखा जाता है। कहने को वो को एजुकेशन है, लेकिन को एजुकेशन होता नहीं है। तो सबसे पहले हर बार की तरह जीडी का टॉपिक प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि टॉपिक क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द टॉपिक। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज द टॉपिक। को एजुकेशन इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेटिंग बॉयज एंड गर्ल्स टुगेदर इन अ कॉमन इंस्टीट्यूट। ठीक है, टुडे को एजुकेशन इज बीइंग प्रैक्टिस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। दुनिया के लगभग हर देश में को एजुकेशन प्रैक्टिस किया जाता है। ये स्लाइड पर जो फोटो आपको दिख रहा है, इससे भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, लेकिन रिपीटेटिव है। ये बहुत बार आपका आ चुका है, 19 में भी आया है, 21 में भी आया है, 18 में भी आया था, हो सकता है शायद आपका 22 में भी आए। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सेकंड हम बात करेंगे टॉपिक की मेन बॉडी पर, या हाउ इज द टॉपिक। कि टॉपिक हमने बता दिया क्या है, अब इसके मेन बॉडी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द नीड ऑफ द आवर। मतलब आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, और यहां पर आकर हमें को एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। एवरी प्रोग्रेसिव सोसाइटी इज फेवरिंग दिस कॉन्सेप्ट, एंड मोर ओवर वी आर लिविंग इन अ कंट्री वेयर वी आर फॉलोइंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, and in the constitution every citizen is given the equal rights। तो ये कन्याओं का यानी कि लड़कियों का अधिकार है कि वो लड़कों जैसे समान अवसर उनको मिले। और दूसरी बात ये है कि भारत 65% एक युवा मुल्क है ना। अगर हम बॉयज एंड गर्ल्स को एक दूसरे को अच्छे से समझने का मौका नहीं देंगे, तो आप ये तो मानेंगे कि भारत में अगर 100 लोग रहते हैं, उनमें से 50 महिलाएं हैं, 50 पुरुष हैं। तो अगर बॉयज एंड गर्ल्स को एक साथ आप नहीं पढ़ाएंगे, तो उससे उनके अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होगी और हम एक स्टेबल सोसाइटी का निर्माण नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज द मेन बॉडी। नेक्स्ट आई हैव द एडवांटेजेस ऑफ दिस सिस्टम। फर्स्ट, इट इज एन इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिकॉज देयर इज नो नीड टू ओपन सेपरेट स्कूल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। ये एक सस्ता माध्यम है शिक्षा देने का, क्योंकि अगर आप अलग अलग बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ाएंगे, ऑब्वियसली बात है अलग स्कूल आपको बॉयज के लिए चाहिए, अलग स्कूल आपको गर्ल्स के लिए चाहिए। दोनों में टीचर भी अलग अलग होंगे, और आप अच्छे से जानते हैं कि 5-10 रुपए में कोई स्कूल तो बनता है नहीं। स्कूल बनाने के लिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एन इकोनॉमिकल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। सेकेंड पॉइंट है इन दिस एजुकेशन सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज अ की फैक्टर। यहाँ पर बात हो रही है शिक्षा को देने के लिए स्कूल कॉलेजेस का जो निर्माण होता है, उनमें जो पैसा लगता है, ये उसकी बात हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिल्डिंग, फर्श, बेंच, टेबल, चेयर, स्विमिंग पूल, प्लेग्राउंड, इन सब को बनाने में, है ना। थर्ड पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर्स विल बी लेस एंड क्वालिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। if you have a system like co-education, then requirement of the teachers obviously will be less, because two opposite sexes are studying under a same roof and the quality will be improved, because teacher दोनों पे बराबर ध्यान दे पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है दिस सिस्टम क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच बॉयज एंड गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। बच्चों आप अच्छे से जानते हैं हमारे समाज में आए दिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर आपको एक और बता दूं, जीडी के टॉपिक को आप अलग अलग तैयार नहीं कर सकते। आप 40-50 टॉपिक मेरे साथ कर लीजिए, गारंटी देता हूं 51 टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा वो आप 40 में से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे यहां देख लीजिए, अगर जीडी में आपका टॉपिक आ जाता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन या वुमेन एम्पावरमेंट, तो वहां पर आप को एजुकेशन का पॉइंट कोट कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होगा।
ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है दिस सिस्टम क्रिएट्स एन एनवायरनमेंट इन विच बॉयज एंड गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड ईच अदर वेल। सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि अपोजिट सेक्स, जो फीमेल और मेल का जो अट्रैक्शन है दोनों के बीच में काफी ज्यादा है, एक्सपेरिमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स बहुत ज्यादा है, बॉडी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, है ना। हमारी सोसाइटी में सेक्स एक टैबू है, हम उस पर बात नहीं करते। सेक्स एजुकेशन भी आपकी जीडी का एक टॉपिक है, हंसिए मत, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नालायको। ओके, नेक्स्ट है इंटरमिंगलिंग इज एंडोर्स्ड, बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे, सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट होगा। लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ क्या, ये एक बहुत ही ब्रॉडर सेंस में है कि अगर बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ रहे हैं, दे हैव ब्रॉड माइंडसेट एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं, एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे, मेंटालिटी को समझ पाएंगे, क्योंकि स्कूल्स में, अगर आप याद करिए, आप को एजुकेशन स्कूल में पढ़े हैं, स्कूल्स में अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती थी तो सब लोग खुशफुसाहट करते थे, है ना, इस तरीके से, ओए इस तरीके से। सो वो कहने को एजुकेशन है, लेकिन को एजुकेशन असल में है नहीं। तो यहां पर बात हो रही है कि बॉयज एंड गर्ल्स बिकम मोर ब्रॉड माइंडेड एंड टॉलरेंट टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे को जब अच्छे से पहले से जानते हैं, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को, दोनों एक अच्छे से समझते हैं दोनों की माइंडसेट को, तो फिर बाद में जाके ये स्टेबल सोसाइटी के लिए भी को एजुकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, दे इंटरेक्ट फ्रीली विद वन अनदर, ये हो गया। कैन ओवरकम हेजिटेशन एंड शाइनेस। आप 12th करके कॉलेजेस में जाते हैं, जबरदस्ती अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर पहली बार आपका खुल के गर्ल्स के साथ इंटरेक्शन होता है, लेकिन फिर से वही, यू फील शाइनेस एंड यू फील हेजिटेशन। सो दैट इज व्हाई इफ बॉयज एंड गर्ल्स आर स्टडिंग टुगेदर, these two factor will not be there, hesitation and shyness will be not there. Okay, so co-education leads to a healthy and harmonious relationship between boys and girls. Okay, I hope ये टॉपिक आपको क्लियर है, समझ में आ रहा है, बाइलिंगुअल समझा रहा हूं, अपने पॉइंट्स बनाते चलिए। और आपके लिए मैं एक क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल भी बना दूंगा, जिसपे जो भी टॉपिक मैं बनाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको उसमें डाल दूंगा, ताकि आप पीडीएफ के अलग से नोट बना पाए। ठीक है, लास्ट पॉइंट कंक्लूड करता हूं टॉपिक को। But some people have an perceived fear that it will destroy order of the society. कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के हैं कि भाई अगर बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे एक दूसरे के साथ पढ़ने लग गए तो दोनों में अट्रैक्शन होगा और दिस कैन डिस्ट्रॉय द ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी। ये परसीव्ड फियर है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ को एजुकेशन। आई होप यू गाइज हैव एंजॉय इट। तो बच्चों लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और लेट मी नो कि नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए मैं कौन सा लेके आऊं। ओके, तब तक के लिए जय हिंद एंड